मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। और आज हम लोग मॉर्निंग का समय हुआ है 10:19 और वीडियो नंबर 16 लेके आ गए हैं। वीडियो नंबर 15 तक हम लोगों ने अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विद प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, सम क्वेश्चंस। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिनॉल। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दो लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें, क्योंकि एक में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दो में ख़त्म करेंगे। वही 20-20, 30-30 मिनट के दो वीडियो लगेंगे। सारा कुछ बताऊंगा मैकेनिज़्म के साथ में, बस आप बने रहें हमारे साथ। जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बेटा, वो है तुम्हारा फ्रॉम हेलो एरिन्स। और अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी है, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन चैप्टर में। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करने जा रहे हैं एक बार फिर से। क्या होता है यहाँ पे, तो हेलो एरिन लेना है, ये हमने ले लिया हेलो एरिन, आपको यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। क्या बन गया बेटा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है NaOH से। 623 केल्विन टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर। समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा ONA। अब ONA क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का आपको कराना है एसिडिफिकेशन। क्या कराना है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो NCERT लिख रहा है, HCl। तो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसे हम बनाना चाह रहे थे, एल्कोहल बन के तैयार हो गया, सॉरी फिनॉल। समझ गए? ये NCERT का एज इट इज़ रिएक्शन मैंने लिख दिया है। ये जो मेथड है इसको आप बोलते हो डाउज प्रोसेस, DOW, डाउज प्रोसेस। और ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ये कैसा मेथड है बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड है एल्कोहल फिनॉल के बनाने का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसकी मैकेनिज़्म पे आते हैं। ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। अब मैकेनिज़्म क्या कहती है उसको समझते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये नॉर्मल रिएक्शन लिखी थी हमने, आप देख लेना। अब अगर हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें यूज़ करना है क्या यूज़ करना है बंधु, अपना दिमाग। दिमाग को खोल के बैठेंगे, सारे काम बंद करके, तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, नहीं तो ये समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। देखो क्लोरीन लगा है, हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था, उसी क्लोरोबेंजीन को उठाया हमने। अब इस क्लोरोबेंजीन में क्या होगा बेटा, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा है। यस सर, लगा है। तो ये रिएक्शन करेगा NaOH से। किससे, NaOH, एक्वस NaOH। तो NaOH क्या करेगा, OH माइनस देगा।
अब ये OH माइनस को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कौन देगा, हमेशा कौन देता है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये इसके साथ मिल जाएगा, पानी बाहर कर देगा, इसने पानी निकाल दिया। क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो। बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं आया है। क्लोरीन की पोजीशन एज इट इज़ है और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। माइनस चार्ज ऐसे समझ लो या कह सकते हो, अगर ये चीज़ थोड़ी दिक्कत कर रही है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों कार्बन पे आए हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो या माइनस चार्ज दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो, अब बचा तुम्हारा बेचारा कौन, बेचारा कौन, यहाँ पे Na तो बचा है, Na को तो हमने यूज नहीं किया है, Na+ को। अब ये जो Na+ है इसको चाहिए निगेटिव, तो कौन देगा निगेटिव, इसको निगेटिव चार्ज देगा क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और फटाक से यहाँ से बाहर निकलेगा और NaCl से कहेगा आ जाओ मेरे पास, और क्या बना देगा, NaCl। लेकिन जैसे ही तुमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन लेके निकला, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, तो अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। कैसे पूरी करेंगे, ये जो लोन पेयर हैं ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से समझ लो, सबसे पहले Na+ ने क्लोरीन को अप्रोच किया, क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, एक कार्बन का और एक अपना NaCl बाहर कर दिया, ठीक है। NaCl बाहर होने से कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, जिसके लिए जो 2 ये इलेक्ट्रॉन थे तुम्हारे पास ये बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जो ये स्पीसी बनी तुम्हारी, ये बहुत ही मज़ेदार है और यही इंटरमीडिएट है। ये इंटरनल बॉन्ड तो एज इट इज़ हैं और ये यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया। इस स्पीसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन। अब बेंजाइन तुम्हारा यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है ये, और ये जो स्पीसी होती है ये अनस्टेबल भी है। क्यों बेटा, अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा वो अनस्टेबल स्पीसी। चलो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो बेंजाइन है तुम्हारा, अब अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल भी तो करना पड़ेगा। फिर से हमने एक यूनिट लिया NaOH, यहाँ से फिर से हमें OH- मिला। अब OH- क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। जैसे ही कार्बन को अप्रोच करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के, ये फिर से इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा सर जी, ऐसा होगा बेटा। ये तो बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ पे जुड़ गया तुम्हारा OH और ये जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से आ गए। आगे कि नहीं, अब ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन पे डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन से कहेगा बेटा तुम मेरी मदद करो। तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है हम तो फ्री हैं। हाइड्रोजन यहाँ इसकी मदद करेगा और ये बना देगा तुम्हारा डिज़ायर्ड स्पीसी जो तुम बनाना चाहते हो। ये देखो
एक चीज़ की समस्या हो रही है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रॉन रखे वो कहाँ गए। हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, लेकिन 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 OH तो जुड़ गया यहाँ पे, और ये ऐसे करके ये देखो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया O-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, Na+ तो था, वो Na+ इसको अप्रोच करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड, जो तुम्हें चाहिए था। अब सोडियम फिनॉक्साइड का करा दो एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, और क्या बन जाएगा, तुम्हें जो बनाना है फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसकी मैकेनिज़्म है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे फिनॉल को बनाया। समझ आ गई बात? पूरे प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है। क्लोरोबेंजीन के साथ में हमने NaOH से रिएक्शन कराया, वाटर बाहर हुआ तो ये स्पीसी बनी, और यहाँ से बेंजाइन इंटरमीडिएट बन के तैयार हुआ। बेंजाइन इंटरमीडिएट ने फिर से NaOH को अप्रोच किया तो OH जुड़ गया। OH जुड़ने के साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज OH हमने जोड़ा, OH- तो OH जुड़ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और ये फिर से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए और फिनॉक्साइड आयन बन गया ये तुम्हारा। और फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बना और फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये इसका पूरा मैकेनिज़्म है बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की। या 13 मिनट हुए हैं, इस मेथड को यहीं पे रोकते हैं। सेकेंड वीडियो में दूसरे मेथड की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वाचिंग। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया था, उसको अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इस वाली स्पीसी पे ध्यान देना थोड़ा बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाला हुआ है, पहले ये वाला हाइड्रोजन है ना। अब क्या होगा, हाइड्रोजन की नेगेटिव डेंसिटी को पूरा करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? तब ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ये रह गया था, तो हमने इसको पूरा कर दिया। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you.